हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने स्टोरी लेकर के आ रही हूँ वो श्री एम की जर्नी कंटिन्यूस यानी कि यात्रा जारी है। ये जो बुक है, इस वाली बुक की एक स्टोरी को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि इस बुक की पहली स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मिरेकुलस स्टोरी है। इस स्टोरी में क्या है, बाबा जी और उनका फोटो सेशन, यानी कि इसमें महेश्वरनाथ बाबा जी और उनका फोटो सेशन के बारे में बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ें शेयर की हुई है श्री एम ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस स्टोरी को। श्री एम बताते हैं कि जो बाबा जी थे उनको फोटो खिंचाने से बहुत चिढ़ थी। वो बिल्कुल फोटो खिंचाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन श्री एम बताते हैं कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जो, जब वो उनके साथ में थे, 20.5 साल की उम्र में जब वो उनके साथ में थे, तो कभी कभी वो उनकी इतनी अविश्वसनीय चीज़ों को, चमत्कारी चीज़ों को देख करके इतना विस्मित हो जाया करते थे, इतना आश्चर्यचकित हो जाया करते थे कि वो ये सोचते थे कि इतना चमत्कारी महापुरुष इस समय मनुष्य के शरीर में क्या कर रहा है, या वो कैसे है, क्या मनुष्य के शरीर में भी इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन वो फिर भी उनको पूरी तरीके से तब तक नहीं समझ पाए थे जब उन्होंने उनका फोटो सेशन की बात को सोचा था। तो बाबा जी से पूछते भी हैं कि बाबा जी, ये जो मिरेकल होते हैं, जितने चमत्कार होते हैं, ये क्या होते हैं? बाबा जी उनको समझाते हैं कि चमत्कार और मत्कार कुछ नहीं होता। बस ज़्यादातर लोग क्या है ना, अब हमारे जो प्राचीन गुण विज्ञान है, रहस्य है, उनके बारे में नहीं जानते, इसलिए वो उनको चमत्कार लगता है। और जो लोग इन विषयों को जानते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनके लिए ये चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करना है। तो अब वो बताते हैं कि जब वो बाबा जी के साथ में ऋषिकेश में रह रहे होते हैं और अपनी एक मौनी गुफा में रह रहे होते हैं, जो कि राम झूला के आगे जा कर के है। तो वहाँ पर वो बताते हैं कि डेली शाम को गंगा आरती के टाइम पर वो नाव से गंगा की तरफ आ जाया करते थे, गंगा के जो किनारे हैं उधर आ जाया करते थे और आरती को एंजॉय किया करते थे। तो उसी टाइम पर उन्होंने सोचा था कि मैं, बाबा जी को पता भी नहीं चलेगा और मैं चुपचाप से उनका एक फ़ोटो तो क्लिक करना ही है। बाबा जी को बोला उन्होंने कि मैं तो पेंटिंग करना जानता हूँ, मैं आपकी जो फ़ोटो है उसको पेंट कर दूँगा, चित्रकारी कर दूँगा। तो बाबा जी ने उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि तुम मेरा फ़ोटो नहीं बनाओगे। लेकिन श्री एम यहाँ रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, बाबा जी चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन मैं तो उनका फ़ोटो क्लिक करके ही रहूँगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से क्या होता है ना, जब वो उनके साथ गंगा किनारे मीटिंग कर रहे होते हैं बाबा जी से और कुछ चीज़ों, विषयों के बारे में वो लोग वार्तालाप कर रहे होते हैं, बाबा जी कुछ उनको ज्ञान दे रहे होते हैं। उसके बाद में जब वो ख़त्म हो जाती है तो वो एक फ़ोटोग्राफ़र को ढूँढते हैं। तो वो जो फ़ोटोग्राफ़र होता है वो देहरादून का रहने वाला होता है। अब वो उसको ढूँढ लेते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम्हें मेरे गुरु की फ़ोटो क्लिक करनी है और कल शाम को तुम 5 बजे गंगा किनारे पे आ जाना। मेरे गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी और मैं, हम दोनों तुमको मिलेंगे। या तो हम तुम्हें ध्यान मुद्रा में मिलेंगे या फिर हम तुम्हें गहरी वार्तालाप में बिज़ी मिलेंगे। तुम अचानक से किसी ऐसे एज़ अ टूरिस्ट आना और अचानक से फ़ोटो क्लिक करके निकल जाना, क्योंकि मेरे गुरु को पसंद नहीं है फ़ोटो क्लिक कराना। तो ये चैलेंज लेने के बाद में ना वो फ़ोटोग्राफ़र बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि ओके, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे गुरु का फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो नेक्स्ट डे उनकी डील पक्की हो जाती है। फिर जब वो नेक्स्ट डे अपने इंतज़ार कर रहे होते हैं शाम का, उनको ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जी को पता चल जाए और वो आज का प्लान कैंसिल कर दे कि नहीं, आज हम यहाँ नहीं जाएँगे, आज हम कहीं और जाएँगे। तो उनको बेसब्री से इंतज़ार होता है अब शाम होने का। अब बाबा जी शाम होते ही बोलते हैं, मधु चलो, तुम्हारे फ़ेवरेट गंगा किनारे जगह पे नहीं चलोगे आज? तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली बाबा जी ने आज का प्रोग्राम कैंसल नहीं किया। अब वो दोनों लोग जाते हैं वहाँ पर और वो बहुत गहरी वार्तालाप में अपने डूबे हुए होते हैं। तभी श्री एम ना बार-बार घड़ी की तरफ देख रहे होते हैं कि 5 बज गए, फ़ोटोग्राफ़र क्यों नहीं आया? फ़ोटोग्राफ़र अब क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? बहुत देर हो जाती है, 1 घंटा हो जाता है, उनका इंतज़ार का सब्र टूट जाता है। तो फिर बाबा जी उनको बोलते हैं, फ़िक्र मत करो मधु, ज़्यादा परेशान मत हो, तुम्हारा फ़ोटोग्राफ़र नहीं आएगा। अब वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं, अरे बाबा जी को कैसे पता? अब वो इतना रोते हैं बाबा जी के सामने कि मतलब, बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरे दिमाग में कोई चीज़ आती है उससे पहले आपको पता चल जाती है।
और आपकी बिना मर्ज़ी के मैं कुछ भी, आप जब तक नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो सकता, और मैंने फिर भी ऐसा प्लान किया, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बाबा जी बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, तुमने इतनी बड़ी भी कोई गलती नहीं की है, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूँ कोई मेरी फ़ोटो नहीं खींच सकता। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा कैसे है। तो वो बहुत ही उदास मन से जो है गंगा के बहते हुए पानी को देख रहे होते हैं श्री एम, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको पछतावा होता है। फिर बाबा जी उनको पूरा साइंस समझाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो वो उनको तरीका बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस चीज़ को रोक सकते हैं, कि कैसे बाबा जी इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो वो उनको बताते हैं कि मधु, एक तुम इधर देखो, मेरी तरफ देखो। और वो जैसे ही बहते हुए पानी से निगाह हटा के बाबा जी की तरफ देखते हैं, वो एकदम ऐसा हो जाता है कि उनकी चीख निकलने वाली होती है कि ये क्या है। वो बाबा जी को देखते ही नहीं है, बाबा जी की शैडो को देखते हैं, जो कि ब्राउन कलर की होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। वो देख के एकदम डर जाते हैं, और वो देखते हैं कि जो साउंड आ रहा होता है, बाबा जी की वॉइस आ रही होती है, वो उस शैडो में से आ रही होती है। वो एकदम डर जाते हैं कि बाबा जी आप कहाँ हैं, कहाँ हैं? बाबा जी ने कहा कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम मुझे कैसे देख सकते हो, और अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी फ़ोटो को किस तरीके से खींचने से रोक सकता हूँ। तो वो उनको बताते हैं कि तुम किसी चीज़ को कैसे देखते हो? तो वो बताते हैं कि जब जो लाइट है, जो रोशनी है, जब वो किसी चीज़ पर पड़ती है, तो जो उसकी इमेज है, जो उसका बिंब है, छाया है, वो हमारी आँख पर पड़ती है। तो इस तरह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। वो ठीक इसी तरीके से कैमरे के साथ में होता है। यानी कि जब जो लाइट होती है, वो लाइट कैमरे के लेंस पर पड़ती है, और कैमरे के लेंस पर लाइट पड़ने के बाद में जो छाया बनती है, वो कैमरे की फ़िल्म पर बनती है, और इस तरीके से कोई फ़ोटो कैप्चर होती है। तो बाबा जी बताते हैं कि मेरी जो अभी, जो तुम मुझे इस तरीके से देख रहे हो, मैंने क्या किया है ना, मैंने लाइट को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। यानी कि अगर आप किसी लाइट को अपने ऊपर, जब कोई लाइट आपके ऊपर आती है, बाबा जी ने कहा, और अगर आप उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हो, तो वो जो चीज़ है एब्ज़ॉर्ब होने के बाद में उसका रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा, और वो उसकी जो छाया है वो आपकी आँखों में नहीं बनेगी, क्योंकि आपने उसको रिफ्लेक्ट होने से उसके रिफ्लेक्शन को रोक दिया है। और बाबा जी कहते हैं ये चीज़ वही कर सकता है जिसका उस जो किरण है, जो रोशनी है, और आपका जो मन है, जो उसका एक हो गया होता है, यानी कि वो दोनों की फ्रीक्वेंसी एक हो गई होती है, आप तादात्म्य कर लेते हो, एक हो जाते हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, और ये साधारण लोगों की बस की बात नहीं है। इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस और ध्यान साधना की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से तुम इन चीज़ों को देख पाते हो। तो वो बोलते कि ठीक है बाबा जी, मैं सारी चीज़ें समझ गया, पर प्लीज़ अब आप मेहरबानी करके अपने उसी बॉडी में, उसी शरीर में वापस आइए जिसमें कि मैं मुझे आपको देखने की आदत है, और आप प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाइए। तो बाबा जी अपने उस स्थूल शरीर में, अपनी फिज़िकल बॉडी में फिर से उनको दिखने लग जाते हैं, और तब श्री एम को राहत की साँस मिलती है। बोलते बाबा जी बस अब मुझे आप ये बताइए कि क्या सारे योगीज़ जो होते हैं, संत होते हैं, क्या इसी तरीके से गायब हो जाते हैं और इसी तरीके से ट्रैवल करते हैं? तो बाबा जी ने कहा अधिकतर, ज़्यादातर इसी तरीके से होता है, लेकिन कुछ और भी तरीके हैं जिससे कि वो अपने आप को ट्रैवल करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। बाबा जी ने वो तरीका भी बताया हुआ है। बाबा जी बोलते हैं कि ये जो दूसरी जो प्रैक्टिस है, ये बहुत ही कम योगीज़ कर पाते हैं, और इस तरह का सिर्फ़ श्री गुरु बाबा जी ही इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें वो अपने शरीर का विघटन भी कर सकते हैं और संगठन भी कर सकते हैं। बाबा जी उनको बताते हैं कि जितनी भी विज़िबल और नॉन विज़िबल चीज़ें होती हैं, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स जो भी होती हैं, उसका जो बेस हो, जो उसका उसका जो मूल तत्व जो होता है, वो जो पदार्थ होता है, उसका नाम होता है क्वार्क। तो बताते हैं कि न्यूटन का एक सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, लेकिन इसको जो है क्वांटम फिजिक्स ने खारिज कर दिया, और अब जो क्वांटम फिजिक्स जिस चीज़ को सफ़र कर रहा है वो है थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी। इसमें क्या है, उन वैज्ञानिकों को इस चीज़ को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है कि वो ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि जो मूल तत्व है इस पूरे सृष्टि का, वो क्या है, वो अणु है या ऊर्जा है। क्योंकि जब वो उसको देखते हैं तो कभी तो उनको अणु जो है
वो एक छोटा अणु मिलता है जो कि एनर्जी दे रहा होता है, कंपन कर रहा होता है, और कभी वो एनर्जी को देखते हैं जो कि वो किसी अणु में बदल रही होती है। तो ये दोनों को ही सही मानते हैं, जिसको जो पहले दिख जाए, यानी एनर्जी फॉर्म या फिर अणु फॉर्म, दोनों ही एक जैसे ही उनको नजर आते हैं। लेकिन इस वाली चीज पर जो महान ऋषि हैं वो चर्चा करते हैं और वो ये बताते हैं कि इस पूरी सृष्टि का जो जितना भी अस्तित्व है, इस पूरे अस्तित्व का जो मूल तत्व है वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस। और जो चेतना होती है वही जो अणु है उसको ऊर्जा के कंपन में परिवर्तित कर सकती है। और श्री गुरु बाबा जी इस प्रैक्टिस को, इस क्रिया को जानते हैं और वो ऐसा कर सकते हैं। बाबा जी बताते हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है हमारा स्थिर मन, जिसको कि बौद्ध धर्म में शून्यता कहा गया है। यानी शून्यता हमारी कॉन्शियसनेस की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपका मन पूरी तरीके से स्थिर हो जाता है, और तभी आप उस कॉन्शियसनेस के साथ एक हो सकते हो, उसके साथ तादात्म्य कर सकते हो। और उसी स्टेट में जाकर के जो योगीज होते हैं वो अपने फिजिकल बॉडी को भी अणुओं में बांट बांट सकते हैं, उसका विघटन कर सकते हैं, और जब वो चाहें तो उसको ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। और जब भी उनको आना हो वापस, और वो उसको अपने अणुओं को जो है ना कंपन दे करके, ऊर्जा दे करके उसको फिर से फिजिकल बॉडी में उसका रूप ले सकते हैं। तो ये संगठन और विघटन जो है हमारे अणुओं का, वो योगिक प्रैक्टिस से योगीज करते हैं। और महेश्वरनाथ बाबा जी भी बताते हैं कि तुम्हें जो मंच पर जादू दिखता है वो सिर्फ एक आंखों का भ्रम है और कुछ भी नहीं। उस जादू का इस प्रैक्टिस से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। तो फिर श्री राम उनको पूछते हैं कि क्या बाबा जी आप भी मुझे ऐसी क्रिया सिखा सकते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं, हाँ मधु, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन पहले तुम खाना खा लो, कहीं ऐसा ना हो कि खाना ना खाने तुम्हारी जान चली जाए। और इस तरीके से उन दोनों की वार्तालाप खत्म होती है और दोनों निकलते हैं अपनी गुफा के लिए। और श्री राम खाना खा करके फिर वो उस फोटोग्राफर को ढूंढने लग जाते हैं कि आखिरकार वो फोटोग्राफर आया क्यों नहीं था। अब वो उसको खोज लेते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम कल आए क्यों नहीं थे।